ग्लोबल क्यूज से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसकी तरफ से तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप एस&पी देख लीजिए, नास्डैक देख लीजिए, पांचों दिन लगातार हम देख रहे हैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं। डाउ फिर भी थोड़ा सुस्ताने के मूड में है। इसे कैसे देख रहे हैं सब? आगे यहाँ डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन ठीक है नेहा। देखिए ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई समस्या है नहीं, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि हम बहुत बढ़ गए, हमारे यहाँ नाप से नाप तेजी हो रही है, वो शायद हमारे बाजार देखते हैं, और हमारे बाजार भी उन्होंने अब तक जो देखे कभी इस तरह की तेजी देखी नहीं। लेकिन इतिहास में हमेशा कोई न कोई चीज़ तो पहली बार होती है। ये हिंदुस्तान का भी समय पहली बार ऐसा आया जहाँ हमारे बाजार अपने आप बढ़ रहे हैं, हमारे फंडामेंटल्स के दम पर बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर बढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स कलेक्शन के दम पर बढ़ रहे हैं जो लाइफ आई है, हमारे डीमेट अकाउंट का एडिशन लाइफ आई है, हमारे म्यूचुअल फंड्स के AUM लाइफ आई है, हर महीने जो पैसा हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का आ रहा है वो लाइफ आई पर है। तो फिर क्यों नहीं बढ़ेंगे? और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी लंबी और सस्टेन तेजी हुई है, और पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स के पहले हाई बना रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि दिस इज़ टू मच, लेकिन दिस इज़ नॉट टू मच, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। आप अमेरिका में देखिए रोज हाई बन रहा है, नैस्डैक S&P रोज हाई बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी, जबकि आप कंपेयर करो आज, मतलब कोई भी छोटी से छोटी समझ रखने वाला इंसान जो भारतीय बाजारों की, अमेरिका की समझ रखता होगा, स्टॉक मार्केट की, वो कह देगा कि हमारी इकोनॉमी अमेरिका के मुकाबले में कैसी है, कहीं मजबूत है। जिनकी खराब है, जो इतने भारी भरकम महंगाई से जूझ रहे हैं, राइट, भारी, अगर वहाँ पर हाई बन रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनेंगे, राइट? जब हम तो बहुत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और ऐसा भी नहीं कि छोटी इकोनॉमी अब हम बच्चे कि पहले छोटी साइज हो तो छोटी साइज पे कोई कुछ भी बढ़ जाता है, मिड कैप स्मॉल कैप होता है ना, 10-20% बढ़ जाते हैं, स्मॉल लार्ज कैप नहीं बढ़ पाते हैं। अब तो हम इकोनॉमी के हिसाब से भी लार्ज कैप में आ गए, करेक्ट, टॉप 5 में आना अपने आप में लार्ज कैप है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर हाइज बन रहे तो डाउट मत कीजिए, तेजी है, रहेगी। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, कल अच्छी बात क्या थी कि फिर से हाइज बने, S&P और नैस्डैक ने फिर से रिकॉर्ड बनाया। डाउ थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है 30 पॉइंट, लेकिन खास बात नहीं है। आप देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है अमेरिका का पैटर्न, वो ये कि नैस्डैक और S&P 500 तेजी को लीड कर रहे हैं, लगातार हाइज पर हाइज बना रहे हैं, करेक्ट, दैट इज वन। सेकंड, डाउ बहुत जोर से नहीं भाग रहा लेकिन घट भी नहीं रहा। आप देखिए वोलेटिलिटी और रेंज जो है अमेरिकी बाजारों की बहुत कम है। रोज आपको क्लोजिंग 100 पॉइंट की रेंज में मिलती है, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, यानी कि बंद वहीं के वहीं हो रहे हैं, कोई खास क्लोजिंग बेसिस पे बदलाव नहीं आ रहा है, यानी स्टेबल मार्केट है। तीसरी बात, कल जब हाइज बने हैं या डाउ स्टेबल रहा है तो आप ये देखिए कि कल कोई न्यूज़ फ्लो नहीं था अमेरिकी बाजारों में। ऐसा नहीं कि कोई खबर आई हो या किसी बड़ी कंपनी का नतीजा आया हो। जब बिना खबर के बाजार जो रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन पूरी तरह से बाजार के थोड़े लॉन्गर टर्म डायरेक्शन पर और फ्लोज और मोमेंटम पर डिपेंड करता है, जो कि अमेरिकी बाजारों की चाल दिखा रहा है कि मजबूत है। अब जब समझो अगर कल कोई ट्रिगर नहीं था तो बाजार क्या करेंगे, या तो पास्ट यस्टरडे के ट्रिगर देखेंगे या टुमारो के देखेंगे, जो कि पवेल साहब की, ठीक है। तो यस्टरडे यानी कल तक के ट्रिगर जो अमेरिका के हैं वो मजबूती के ये हाइज बन रहे हैं। अब आज रात अमेरिका में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है, जो अमेरिकी बाजारों को जो रेंज में फंसे हुए हैं, रेंज में फंसे हुए तो नहीं कहूंगा, जो छोटे छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या कोई एक बड़ा मूव दे सकते हैं? बड़ा मूव दोनों तरफ कि भाई 100-200 पॉइंट या आप ऊपर नीचे हो रहे हो डाउ नैस्डैक वगैरह पे, क्या आप 400-500 पॉइंट का मूव डाउ में दिखा सकते हो? क्या 250-300 पॉइंट का मूव नैस्डैक में दिखा सकते हो? ये आज रात को तय हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, वहां पर वो बताएंगे भाई कि उनका क्या विचार है अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, और हो सकता है थोड़ा एक हिंट देने की कोशिश करें कि आगे ब्याज दरों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, करेक्ट। तो आज फेड चेयरमैन साहब ने कुछ अच्छा कह दिया तो दौड़ लगाने को तैयार हो जाएंगे, मजबूत तो है ही, खाली एक पुश चाहिए, है ना, कि भाई दौड़ो, मोमेंटम आ जाता है ना। आदमी दौड़ने को मानसिक रूप से तैयार है, शारीरिक रूप से आपने धक्का दे दिया चल पड़ता है। जैसे वो डाउ को उसी का इंतजार है, डाउ का इंतजार तो किसी का भी हो, मतलब कोई भी ट्रिगर आ जाए, दौड़ने को तैयार है लेकिन ट्रिगर तो चाहिए ना, कोई तो बोले, जोश दिलाए, भाई दौड़, तो वो वाली चीज है। अगर रुकना है, घटना है, तो भी पावेल साहब के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कुछ खराब बोल जाए, अब चुनाव का साल है, पावेल साहब अगर बाइडेन के प्रशंसक हैं तब तो ज्यादा खराब बोलेंगे नहीं, उन्हीं के राज में उन्होंने भी राज किया है, है ना। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही बोलना चाहिए। देखो फिर बाकी क्या है, देखो अपनी समझ तो अमेरिका की लिमिटेड है, पावेल साहब को लेके भी लिमिटेड ही समझ है, तो जितनी मेरी समझ में कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ कि कुछ खराब नहीं बोलेंगे, करेक्ट।
और आमतौर पर जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हो तो खराब नहीं बोलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कॉशियस होने की बात कर सकते हैं महंगाई को लेकर। लेकिन नेचुरली नई सरकार जब अमेरिका में बनेगी उससे पहले वो संसद को संबोधित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आखिरी संबोधन होगा, इसके बाद शायद नहीं होगा। तो कम से कम वो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलने की कोशिश करेंगे, देखो मैंने भी अच्छा किया और सरकार ने भी अच्छा किया टाइप्स। करेक्ट। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट उस तरह का कोई आएगा। सो मुझे कोई अमेरिका में ऐसा खास दिक्कत वाली बात नहीं लग रही कि आज कोई ऐसा खराब बोलनी चाहिए। उल्टा मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा ही बोलना चाहिए और दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी ब्याज दरें लाइफ हाई पर बनी हुई है, इतने टाइम से बनी, उसके बावजूद मैं महंगाई को नीचे ला रहा हूँ, मैं बढ़ने नहीं दे रहा, तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, कॉलर ऊंची करेंगे। वैसा है। तो मेरे ख्याल से मुझे अमेरिका ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे दिक्कत की बात नहीं लग रही। बाकी तो फिर देखो वो क्या कहते हैं, अमेरिकी बाजारों का क्या रिएक्शन आता है वो तो कल सुबह पता चलेगा हमें। बट ओवरऑल ठीक है, ग्लोबल माहौल ठीक ठाक है। ठीक है, ग्लोबल